अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाजरीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो कई सवालात भी उठा रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो नो कॉन्फिडेंस मूव की बात कर रहे हैं, नो ट्रस्ट मोशंस की बात कर रहे हैं, उसके पीछे सब्सटेंस क्या है, उसके पीछे नंबर गेम क्या है, जिनके हवाले से वो इतने पुरएतमाद हैं कि वो पीडीएम की दो बड़ी पार्टियां जो हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, JUIF हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उनकी इख्तलाफ के बावजूद डटे हुए हैं। और उन्होंने ये अब कह दिया है कि वो पीपल्स पार्टी ने अब ये कह दिया है कि वो 4 फरवरी को जब पीडीएम का सरबराही इजलास होगा तो उसमें अपना नंबर गेम समझाने की कोशिश करेंगे, नंबर शो करेंगे कि कैसे नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाए। सिर्फ एक नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं, 2 नहीं, 3 नो कॉन्फिडेंस मोशंस पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और एक खबर ये आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी जो उनकी साहबजादी हैं, उसकी शादियों के सिलसिले में बड़े मसरूफ़ तो हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन में उनकी तबीयत पे और काफ़ी गहरे असर पड़े हैं और उनको तजवीज़ ये दी गई है कि वो इलाज के लिए बाहर जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी साहब बाहर भी जा सकते हैं इलाज के लिए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू इस हवाले से भी होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या किसी एक सूबे या सिर्फ उन सूबों उन इलाक़ों के वज़ीर आज़म हैं जहां उनकी पार्टी की हुकूमत है। क्योंकि वो बरमला कह रहे हैं कि वो सूबे वो सूबा जिनमें उनकी हुकूमत नहीं है वो उनके नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो वज़ीर आज़म सतह का आदमी खुलेआम जलसों में कर रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि आप ये व्लॉग देख लें और व्लॉग आपको यकीनन हमारी उम्मीद ये है कि पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका कमेंट जो है वो इस डिस्कोर्स और डिबेट को आगे बढ़ाएगा जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को एक नैरेटिव देगा, जो पॉजिटिव नैरेटिव देगा, जो पाकिस्तान की जो फैसले साजी है उसके इनसाइड तक पहुंचने की मदद देगा। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम ने जो 31 जून तक जो वक्त दिया हुआ है कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, वो तो उसका तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। अगर हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है तो फिर उनका जो शेड्यूल है वो ये है कि 4 फरवरी को वो आपस में बैठेंगे और फिर नया प्लान बनाएंगे कि कैसे हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। ये तो हो गया। लेकिन इससे पहले ही एक बात जो आ गई है जिसने बड़ी कंट्रोवर्सी खुद पीडीएम के अंदर पैदा की है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ऐलान कि जो तरीका हमें बदलना चाहिए और हमें जमहूरी तरीका है नो कॉन्फिडेंस मूव का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीएम की शरीक पार्टियां उनसे ये वजाहत तलब करती रह गई हैं कि आप ये बात जब कर रहे हैं तो उसको पीडीएम में ले आए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की और मरियम साहबा ने भी ये बात की कि बिलावल के पास अगर नंबर है तो वो आएँ और वो हमें बचाएं, हम उनको सुनना चाहेंगे। अब पीपल्स पार्टी फार्मली डट गई है ना, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही हम ये बात समझाने के लिए अपनी पार्टियों को तैयार हैं कि कैसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के वसीले इमरान खान की हुकूमत को घर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ इख्तलाफ ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है, लेकिन फजल रहमान साहब और नवाज़ लीग जो है वो कहते हैं कि ये हुकूमत कुछ भी नहीं है, असल कहानी तो उनके सरपरस्त हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट जिनकी बात कर रहे हैं वो। अब जो सूरत हाल बनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी नंबर गेम तो समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बात वो समझा रहे हैं वो बिलावल भुट्टो नहीं समझा रहे हैं। इससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने भी 27 दिसंबर को समझाने की कोशिश की थी कि हमसे समझे, हमसे सीखें, हमें पता है कि इनको कैसे घर भेजेंगे। ये सारा जो प्रेशर हुआ है पीडीएम का, उसका एक नतीजा तो निकल आया है, वो बिल्कुल आसान नतीजा आया है जो अब जो कहते हैं नविश्ताए दीवार के तौर पर पढ़ा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से
इमरान खान की हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई थी, अब उन्होंने हाथ उठा लिए है। अब इमरान खान को ये मैसेज आ गया है कि आपने खुद जाके पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना है और उसको फेस करना है। उसके बाद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इमरान खान साहब आप देखें तो MPA से मिल रहे हैं, MNA से मिल रहे हैं, उनके वसीर अकरम प्लस जो हैं वो मिल रहे हैं, और उनके वज़रा आजकल हरकत में भी आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी चला रहे हैं। शेख रशीद साहब को हरकत में उन्होंने लाया हुआ है, वो सिंध का दौरा करके गए हुए हैं, वो मुराद अली शाह पे बड़े नाराज़ हुए हैं, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ मूव हुआ और फिर बाद में वो खामोशी हो गई है। वो सब उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और अब MNAs और MPAs को जो तरक्याती फ़ंड के नाम में रिश्वतगिरी है वो शुरू हो गई है, जिसकी इमरान खान ख़ुद मुखालफत कर रहे थे। तो वो एक तहरुक शुरू हुआ है कि इमरान खान की तरफ से कि, और वो तरक्याती स्कीमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अनाउंस कर रहे हैं। साहिवाल में भी उन्होंने ये बात की है कि वो जो तरक्याती स्कीमें हैं वहाँ दी हैं, हेल्थ कार्ड की बात की है, वहाँ पंजाब भर में हेल्थ कार्ड देने की बात की है। तो एक मैसेज तो क्लियर आ गया है। तो इमरान खान को अब इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है कि आप अपने मसाइल को आप ख़ुद से फेस करें। तो उस वजह से एक पॉइंट तो बिलावल भुट्टो ये करना चाहते हैं कि PDM की तहरीक ने ये काम किया है कि इनको एक्सपोज किया है, और ये इस पे तो मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ भी मुतफिक हैं कि PDM की तहरीक की वजह से, सारे मुश्तरका नैरेटिव की वजह से जिन मौज़ूआत पे, जिन लोगों पे बात करना मुश्किल होती थी, अब वो डिबेट हो रही है, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, उस वजह से वो डिफेंसिव हुए हैं। और एक नंबर गेम जो है वो अभी तक मीडिया से तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो उनके इन रूट्स हैं, पंजाब में भी उनके इन रूट्स हैं, बलूचिस्तान में भी इनके इन रूट्स हैं, KPK में भी। तो इसलिए एक जो काम होगा वो ये होगा कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और उस तरीके से हुकूमत कमज़ोर होगी। नंबर गेम की कहानी वो वहाँ समझाएंगे। तो अब इस पे आप देखें 2-3 दिनों से उस पे जो बयानबाजी थी, जो तलखी थी PDM के अंदर, वो अब थम गई है। लेकिन उस दरमियान में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो रही है कि जो PDM की तहरीक है उसको जो 9 फरवरी को हैदराबाद में जो जलसा होने जा रहा है, उससे पहले 4 फरवरी को इजलास होने जा रहा है, उससे पहले पंजाब में, इसके आसपास में पंजाब में मुख्तलिफ जलसे हैं। ये अब जैसे ही फरवरी शुरू होगा तो एक नया तहरुक हमें नज़र आएगा। और सबसे बड़ी जो मुश्किलात है इमरान खान की परेशानी यहाँ से भी नज़र आती है कि वो पहले सेनेट के इलेक्शंस के ओपन वोट के वसीले करवाने के लिए कौमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। वहाँ तब तक वो पिटीशन पड़ी, वो रेफरेंस पड़ा हुआ है, उसका फैसला नहीं आ रहा है। तो उसकी परेशानी उससे भी होती है कि वो एट अ टाइम वो फिर जो अमूमन कानून साजी करने से कतराते रहते थे, लेकिन मजबूरी है, प्रेशर है, दूसरे मामलात हैं, तो वो इसको सेनेट के हवाले से जो इलेक्शन के तरीके को तब्दील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। वो खुद कह चुके हैं कि हम ला रहे हैं अगले हफ्ते कौमी असम्बली में सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट, अब अपोजिशन ने ये कह दिया कि ये पहले, इससे पहले तो पार्लियामेंट का जॉइंट कमेटी यानी दोनों फ्लोर्स की कमेटी इसको असर्टेन करें। अब ज़ाहिर है यहाँ से भागने की सूरत हाल बनेगी, इस पे ये एक मामला टसल होगा। और ये जो मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के पास मौजूद नहीं है, और इमरान खान के जो साथी हैं उनमें से कई जो है वो एतबार के काबिल नहीं है, वो आखिरी वक्त पे डिच कर सकते हैं। तो इमरान खान अब ऐसे लग रहा है कि वो ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी का तकाजा और सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस पस मंज़र में इमरान खान ये तरमीम करना चाहते हैं उस पर तो बड़े मसाइल पर पहले ही उस पर बड़े सवालात उठे हुए हैं। तो ये इमरान खान एक किस्म के जो कहते हैं ना कि डाज में आए हुए हैं, एक किस्म के चक्कर में फंस गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर इमरान खान ये पार्लियामेंट वो नहीं करवा सकते जो तरमीम है, तो फिर तो मसाइल होंगे। फिर एक और बात जो इन दिनों में खबर ये चल रही है, वो जो डेवलप हुई है, वो बहुत बड़ी खबर है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त तो बख्तावर भुट्टो जरदारी के जो शादी की तकारीब हैं उसमें मसरूफ़ है, लेकिन उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो रही है। उनको तजवीज़ किया गया है कि आप इलाज के लिए बाहर जाएं।
اور اس سلسلے میں یہ جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ خبریں ہیں کہ زرداری صاحب کے باہر کے انتظامات غالباً کسی نہ کسی سطح پہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اگر بلاول زرداری صاحب کو ضمانت پہ باہر ہے یہ کیسے ہوگا، لیکن پاکستان میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ آپ کنوکٹیڈ ملزم جو ہے، کنوکٹیڈ جو آدمی ہے نواز شریف صاحب، وہ باہر چلے گئے ہیں، لمبے عرصے سے موجود ہیں، لیکن حکومت کے پاس تجربہ ہے۔ جو نواز شریف باہر چلا گیا ہے وہ بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے حکومت کے لیے۔ اب کیا آصف زرداری صاحب کو حکومت باہر جانے کی اجازت دے گی؟ مطلب وہ کیسے ہوگا؟ کوئی ان کا آپس میں بات چیت ہوگی، انٹریکشن کے نتیجے میں دے گی، نہیں دے گی، یا پھر ڈویژن ہوگا، کچھ ایک سیکٹر جو ہے، ایک سیکشن جو ہے وہ چاہے گا باہر جائے، ایک سیکشن چاہے گا نہ جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ابھی کنفرم ہونا ہے، ابھی اس کی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن کنفرم ہونا ہے کہ زرداری صاحب باہر جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج کی گفتگو میں اہم ترین بات جو ہے، جو پاکستان بھر کے لیے بڑی ڈسٹربنگ خبر ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کا رویہ۔ عمران خان صاحب نے جو ساہیوال میں گفتگو کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو اپنی وہ جشن، وہ تقریر کرنی تھی، وہ آیا، اس نے کہا لاہور میں قبضہ گیروں کا بڑا بلڈنگ ڈھا دی ہے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھتا رہا، بڑا خوش ہوا۔ عمران خان پرجوش تھے، اور اسی جوش خطابت میں یہ بھی فرماتے گئے کہ سندھ جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کا وہاں صوبہ ہے۔ مطلب یہ ایک وزیر اعظم جب منتخب ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو جو ہے وہ کیا میسج دیتی ہے اس آدمی اور اس پارٹی کی پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کو اور سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ جب آپ کسی صوبے کو اپنا صوبہ ہی نہیں سمجھیں گے وزیر اعظم ملک کا ہوتے ہوئے، تو پھر آپ کیسے ان سے انصاف کریں گے، ان سے کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہی تو مراد علی شاہ اور سندھ حکومت مختلف وقتوں پہ چیخو پکار کرتی رہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انصاف نہیں کر رہی ہے، اور اس کا اب ثبوت آنا شروع ہو گیا ہے نا، کہ مطلب اگر وزیر اعظم جلسے میں کہہ دیں کہ صوبہ ہمارا نہیں ہے سندھ، ایگزیکٹ یہ ورڈ سے انہوں نے خود کہے ہیں، آپ کو ویڈیو پہ ہم شیئر کر سکتے ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھے بھی ہوں گے۔ اگر اس قسم کی یہ کیفیت ہے تو آپ سے اندازہ لگائیں کہ یہ سندھ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پچھلے دنوں جو مراد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ اس کو اپنا صوبہ ہی نہیں مانتے، اپنا حصہ ہی نہیں مانتے۔ یہ کیفیت اگر ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کی، تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ انتہائی نقصان کار ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔